सॉरी कबीर, तैयार होने में काफी समय हो गया। ईशा, तुमने कौन सी रंग की साड़ी पहनी है? तुम वैसे ही काली हो, इस नीले रंग की साड़ी में और काली लग रही हो। घर से निकलने से पहले तुमने शीशा में नहीं देखा? पर तुमने कल कहा था कि नीला तुम्हारा पसंदीदा रंग है। हाँ, कहा था। तो पर क्या मैंने तुम्हें नीली साड़ी पहनने के लिए कहा था? कबीर की बातें सुनकर मैं दूसरी तरफ पलट गई। मेरी आंखों में आंसू हैं, ये मैं कबीर को नहीं दिखाना चाहती। जाओ, तुम घर जाओ। मैंने सोचा था कि आज तुम्हें म्यूजियम दिखाने ले जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे तैयार होकर आ गई। मैंने अपने आंसुओं को निगल लिया, उसकी ओर देखा और कहा, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं मरी नहीं जा रही। ये कहकर मैं घर चली गई। घर में घुसते ही मैंने माँ से कहा कि ये साड़ी पुष्पा आंटी को दे देना। माँ ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और बोली, ये साड़ी तुमने कल ही तो खरीदी थी। मैंने तुम्हें बार बार वह गुलाबी साड़ी दिखाई, तुमने कहा नहीं, ये तुम्हारी पसंद है। एक ही दिन में पसंद खत्म। उफ माँ, तुम इतना क्यों बोल रही हो? मुझे पहले से ही सिरदर्द हो रहा है, मुझे सोने दो। अब सोएगी? नहीं, पहले खाना खा लो फिर सोना। और अपनी माँ की बात सुनो, गुस्सा मत हो। आज दोपहर को तुम्हें हमारे घर के सामने वाली कॉफी शॉप में जाना है। माँ, तुमने मेरे लिए फिर से लड़का तय किया। अब तक 4 लड़के मुझे देख चुके हैं, पसंद किया किसी ने। इस जन्म में मेरी शादी नहीं होने वाली है। मेरी जैसी काली लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तुम काली कहाँ हो बेटी? थोड़ी सी सांवली हो, और तुमने किसी को घर लाने से मना किया है, इसलिए मैंने उसे कॉफी शॉप में आने के लिए कहा। इस बार चली जा बेटी, लड़का बहुत अच्छा है। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं बोलूंगी। माँ, तुम ऐसे बोल रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, दूसरे ऐसा नहीं सोचते। और सुनो, ये वाला अंतिम है। दोपहर को माँ की पसंद की साड़ी पहनने के बाद जब मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि कबीर हमारे गेट के सामने खड़ा है। क्यों री सुंदरी, किसके साथ इतनी सज धज कर म्यूजियम देखने निकली थी? सुनो कबीर, मुझे सुंदरी मत कहो। और तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुम आज फिर से मिलने मिलाने के सिलसिले में जा रही हो क्या? मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 5 बज रहे थे। लड़के को 5 बजे आना था, लगता है आ गया। इस बेवकूफ से बात करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। मैं बिना कुछ कहे चलने लगी। कबीर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, रुको रुको, कहाँ जा रही हो, बताकर तो जाओ। सामने कॉफी शॉप में। माँ ने मुझसे कहा कि किसी अच्छे लड़के से मिलना है, वो लड़का तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। बाप रे, अभी से इतनी तारीफ। देख देख, कहीं वो सामने खड़ा लंबा गोरा सा लड़का तो नहीं। मैंने आगे देखा और देखा कि कॉफी शॉप के सामने हरी टी शर्ट पहने एक खूबसूरत लड़का बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। मैं समझ गई कि यह वही माँ का अच्छा लड़का है, क्योंकि माँ ने कहा था कि लड़का हरा रंग पहनेगा। सुनो, इस लड़के से तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं जमेगी, बिल्कुल नहीं। देखो लड़के का रंग कितना गोरा है, कहकर वो फिर हंसने लगा। मैं इस बार सच में रो पड़ी। मेरा पूरा शरीर अपमान से कांपने लगा। कबीर हमेशा से मुझसे ऐसा कहता है, लेकिन मुझे पहले कभी इतना बुरा महसूस नहीं हुआ। मैंने पूरी ताकत से कबीर को थप्पड़ मारा। फिर मैं कॉफी शॉप जाने के बजाय रोते हुए घर आ गई। मैंने घर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगी। हाँ, मैं काली हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैंने अपना शरीर स्वयं रंगा? मैं हमारी कक्षा की सबसे काली लड़की हूँ, लेकिन किसी अनजान कारण से कबीर और मैं कक्षा के पहले दिन से ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। अगर दूसरी लड़कियां कबीर से घुलना मिलना चाहती हैं तो भी वो उनका परवाह नहीं करता। एक दिन मैंने उससे पूछा, कबीर, मैं काली हूँ, तुम इतनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर मेरे साथ क्यों घूमते हो? उसने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? मित्रता में मन का मेल होता है, तुम्हारे साथ मेरा मन का मेल है, इसलिए दोस्ती है। दोस्ती गोरे और काले देखकर नहीं किया जाता, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तुम हमेशा साड़ी पहनती हो। पिछले 3 साल से मैं और कबीर दोस्त हैं। मेरे हर विषय में वो मेरे साथ है और उसके हर विषय में मैं उसके साथ हूँ। वो मुझे हमेशा सुंदरी कहकर बुलाता है, मुझे ये बहुत पसंद है। लेकिन जिस दिन से मेरी शादी की बात चल रही थी उसी दिन से मुझे एहसास हुआ कि मुझे कबीर से प्यार हो गया है। ये वो प्यार नहीं है, ये कुछ अलग सा प्यार है। उसी वक्त मुझे लगा कि अगर कबीर को ये बात पता चल गई तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कबीर मेरी जैसी काली लड़की से थोड़ी प्यार करेगा? इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई, जैसा माँ चाहती है। लेकिन मेरे सहमत होने से क्या होगा? दूसरे पक्ष को भी सहमत होना होगा। जब से मुझे प्यार का एहसास हुआ, तब से कबीर अगर मुझे काली कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबीर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था,
वो सच कह रहा था कि वो लड़का मुझे कभी पसंद नहीं करता, लेकिन कबीर जिस तरह हंस रहा था मेरा खून खौल उठा। माँ ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठी और कबीर से सॉरी बोलने के लिए फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, कबीर का फ़ोन मैंने रिसीव किया और चुप रही। दूसरी तरफ से कबीर बोला, सोई नहीं? मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। मैंने कहा, मैं सो गई। अगर सो गई तो कमरे की लाइट क्यों जल रहा है? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे कमरे में लाइट जल रहा है? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ। जल्दी से नीचे आ। मैं एक लड़का लाया हूँ जो तुम्हें पसंद आएगा। अगर नहीं आई तो मैं उस लड़के को तुम्हारे घर ले जाऊंगा। रुको, मैं आ रही हूँ। मैं घर से भागकर सड़क पर आ गई तो देखा कबीर खड़ा है। मुझे देखकर वो चलने लगा तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ, तुम्हारे लिए जो लड़का लाया हूँ उसे कॉफ़ी शॉप के सामने छोड़ आया हूँ। मुझे किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है। सुनो कबीर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सारी बातें बाद में होगी, पहले देख लो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं। हम कॉफ़ी शॉप के सामने आए पर वो बंद था। मैंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कबीर मेरे बगल में खड़ा हो गया और बंद कांच के दरवाजे की ओर देखकर बोला कि इस शीशे में जिसे तुम अपने बगल में देख रही हो क्या वो तुमसे मेल नहीं खाता? कबीर की बात सुनकर मैं कांप उठी। तो क्या कबीर भी मुझसे प्यार करता है? मेरी दोनों आंखों से आंसू बहने लगा। मैंने अभिमान करते हुए कहा, मैं नीली साड़ी में ज्यादा काली दिखती हूँ, क्या गोरे लड़के के साथ मुझे अच्छा लगेगा? तुम तो गोरे हो, कहकर मैं रोने लगी। कबीर ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोला, तुम तो मेरी सुंदरी हो, दुनिया का सबसे महंगा हीरा। तुमने हमेशा मुझसे कहा था कि लड़के अगर गोरे होते हैं तो लड़की जैसे लगते हैं। तुम्हें सांवला लड़का पसंद है, इसलिए 3 साल तक मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में नहीं बता सका। कई बार कोशिश की, पर डर लगता, कहीं तुम मुझे इनकार न कर दो। जानती हो, तुम्हारे दोनों आंखों में कितनी माया है? तुम्हें पता है इन 3 सालों में मुझे तुमसे कितनी बार प्यार हुआ है? तुम्हारी हंसी से प्यार हुआ है, तुम्हारे आंखों से प्यार हुआ है। तुम जो करती उसी से मुझे प्यार हो जाता है। ये जो तुम साड़ी पहनती हो, मुझे उससे भी प्यार होता है। आज सुबह तुम जब नीली साड़ी में आई थी, तुम बिल्कुल परी लग रही थी। मन कर रहा था तुम्हें सीने से लगा लूं। मैं डर गया कि कहीं मैं कुछ गलत न कर बैठूं, इसीलिए तुम्हें वैसे बोला था कि तुम चली जाओ। पर तुम जब जाते जाते आंसू पोंछने लगी तो मुझे एहसास हो गया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने तय कर लिया कि तुम्हें आज सब बता दूंगा। आकर पाया कि सुंदरी दूसरे किसी को मिलने जा रही है, तब दिमाग ठीक रहता। बोलो, तभी वैसे बोला था कि उस लड़के से मिलने न जाओ। मैंने आंसू पोंछते हुए बोला, इसी तरह मुझे सारी जिंदगी सीने से लगा कर रखोगे ना? कबीर ने मुझे और जोर से सीने से चिपकाया और बोला, क्या हर किसी को सुंदरी मिलती है? जिसे मिलता है वो खोना क्यों चाहेगा, पगली? कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।